प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान माशाल्लाह क्रिकेट जीत गया और फाइनल में पहुंच गया। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरा ये है कि काश हमारे दिन इसी तरह कोई मुल्क के भी अच्छे नज़र आने शुरू हो जाएं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान से हमारे एक दोस्त हैं, उनसे पूछेंगे कि कुछ बेहतरी नज़र आ रही है या वहीं के वहीं हम चल रहे हैं या पीछे को जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। मुबारक हो सर, बहुत बहुत आज तो। खैर मुबारक जी, मेरी तरफ से भी तमाम पाकिस्तानियों को जो बैरून मुल्क और पाकिस्तान में रहते हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान के जीतने की खुशी में। चले, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे फाइनल भी जीत जाए पाकिस्तान। अच्छा, ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब आजकल लंदन पहुंचे हुए हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे अपना फ्री का त्यारा मिला हुआ है, जहां दिल चाहता है चले जाते हैं। और वो नवाज शरीफ के साथ मीटिंग करने यहाँ पे आए हुए हैं। आप क्या देखते हैं कि सर ये सारा जी तमाशा इदारे देख रही है और इदारों को समझ क्यों नहीं आ रही हमारे जो है। सर, अदारों को काफी हद तक समझ आ चुकी हुई है। हम्म। और अभी इंशाल्लाह तकरीबन 1 वीक तक जो है ना इलेक्शन के अनाउंस होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी जो कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है रावलपिंडी में, हम्म। तो उसमें जो है ना बहुत सारे फैसले कर लिए गए हैं। अच्छा, तो ये इसका बताइए। रिजल्ट जो है आने वाले दिनों में मिलेगा। अच्छा, तो ये बताइए कि ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी की छुट्टी हो जाएगी, बुरी गवर्नमेंट बनेगी, या क्या सिलसिला चलने वाला है। सर, इनकी छुट्टी होने का तो आपको यहीं से अंदाजा हो जाना चाहिए कि इनकी एक अदद वीडियो जो है वो लीक कर दी गई है। हम्म। तो इसी वजह से इनकी अब छुट्टी तो साफ नजर आ रही है ना, क्योंकि अभी कुछ और वीडियोस भी जो है मंजर यहाँ पे आने वाली हैं अगर ये आराम से छुट्टी पे ना गए तो। नहीं तो इसका मतलब ये फिर जो वीडियो है ये किसी थर्ड पार्टी के पास है, इन दोनों के पास नहीं है। सर, इन दोनों के पास जो वीडियोस है वो तो है सरकारी एहलकारों की, अच्छा। लेकिन इन सियासतदानों की जो वीडियोस हैं वो हैं सरकारी इदारों के पास। हम्म। तो ये ये चक्कर है ना। अच्छा, तो आप एक ही चीज बड़ी जरूरी है जो बताएं हमारे देखने वाले को, जो आजकल सबसे बड़ा लोगों की नजर भी उस पे है और सबसे बड़ी परेशानी भी वो है। चीफ ऑफ आर्मी जी स्टाफ के मतलब अभी तक ये कहा जा रहा है कि पता नहीं ये जाते हैं या रुक जाते हैं। सर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब जो लेटेस्ट न्यूज ये है कि वो अभी नहीं जा रहे। हम्म। और पाकिस्तान में जुजवी तौर पे मार्शल लॉ लगने के चांसेस हैं, जो कि 3 मंथ के लिए लगेगा, 3 महीनों के लिए। हम्म। नहीं तो। और उसी मार्शल लॉ में ही केयर टेकर जो है गवर्नमेंट वो बनाई जाएगी, जो कि अपनी निगरानी में इलेक्शन करवाएगी। उसके बाद जो है ना वो बाजवा साहब जो है वो रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, ये बड़ा एक अहम सवाल है कि उधर राणा सनाउल्लाह तो ये धमकियां दे रहा है कि यहाँ पे गवर्नर राज का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं पंजाब और खैबर नहीं नहीं पख्तूनख्वा। सर, ये सब गीदड़ बबकियां हैं। कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके हाथ से जो है ना अब सारी गेम जो है वो निकल चुकी हुई है। और इसकी वजह से ये अपना कुछ थोड़ा बहुत बेचारे अपने हाथ पांव मारने की, क्योंकि देखें जब बंदा डूब रहा होता है ना, हम्म। तो वो बचने के लिए वो हाथ पांव भी मारता है, तिनके का सहारा लेने की भी कोशिश करता है। अभी आने वाले दिनों में इनकी लैंग्वेज मजीद चेंज होती जाएगी, डेंजरस होती जाएगी, और उसमें खास तौर पे इनकी निशाने के ऊपर जो है ना वो सरकारी अदारे ज्यादा होंगे, ये हम्म। नून लीग वालों के निशाने पे। हम्म। अच्छा, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि अभी जिस तरह आपने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी नहीं जाने वाले, तो ये जो 12 दफा एलानिया जारी किया गया कि मैं टाइम मुकर्ररा पे चला जाऊंगा, पेंशन लूंगा, तो आप इसे क्या समझते हैं कि हमारे वहाँ कोई बात भी सच नहीं है, किसी में भी इतबार नहीं किया जा सकता। सर, इस तरह तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जियाउल हक ने भी कहा था कि जी मैं 90 दिन में इंतखाबात करवा दूंगा, तो वो 11 साल तक फिर वो जो है विराजमान रहे थे, ये याद है ना आपको? हम्म। तो वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। अच्छा, तो यहाँ पब्लिक के क्या तासरात है, पब्लिक क्या कहती है। सर, पब्लिक के ये तासरात है कि देखें,
अभी इमरान खान और उसकी पार्टी जो है ये एफआईआर कटवाने की कोशिश कर रही थी, और जो चीफ जस्टिस साहब के हुक्म पे एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर भी हुआ, लेकिन उस एफआईआर में जो 3 नामजद लोग थे उनके बगैर वो एफआईआर कटी है। अब देखें, मेजर जनरल जो फैसल नसीर है वो ज़ाहिर हाजिर सर्विस वो जनरल है, उनके ऊपर तो नहीं ना एफआईआर कट सकती किसी भी सूरत में, क्योंकि ये आर्मी का लॉ ही नहीं है। आज तक आर्मी के किसी भी हाजिर सर्विस जो है वो सोल्जर के ऊपर एफआईआर, कोई सिविल एफआईआर नहीं कटी है। हाँ, आर्मी खुद अपने जो ऑफिसर का एहतसाब करता है, उनका एक अपना वो सिस्टम है कि जिसके तहत वो अपने बंदों को मतलब कोर्ट के कटहरे में भी लाते हैं और उनको सजाएं भी देते हैं, लेकिन वो उनका अपना तरीकाकार है, उसमें सिविल जो है वो मदाखलत नहीं कर सकते। इसलिए इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो एफआईआर कटवाना चाह रही थी, लेकिन अब उनको जो है वो थोड़ा ठंडा कर दिया गया है। उनको कह दिया गया है कि जी ठीक है, आपके जो मामला है वो हम सही तरीके से लेके चलते हैं। तो अब अंदर खाने जो है ना, इनको मैसेज भी दे दिया गया है इमरान खान को कि बस आप थोड़ा सा मतलब शोर शराबा करते थे, लेकिन मामला ये है कि एफआईआर तो मेजर जनरल फैसल नसीर पे कटेगी नहीं, और उनके साथ साथ ये 2 जो दूसरे है ना, इनके ऊपर भी जो है ना वो कटने के अब चांसेस कम है, क्योंकि देखें एस्टेब्लिशमेंट ने इनको कह दिया हुआ है कि जी आपकी जो मतलब जो आपकी डिमांड थी वो हम पूरी कर रहे हैं, तो आपको एफआईआर कटवाने की क्या जरूरत है। तो इलेक्शन आप चाहते थे तो वो इलेक्शन हम करवा देते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि किसी फौजी के ऊपर हाजिर ड्यूटी जो एफआईआर नहीं काटी जा सकती, लेकिन अब जब भुट्टो का दौर था, भुट्टो तो वजीर आजम था, बड़ी पावरफुल काफी शख्सियत थी, तो उस पर तो एफआईआर काट दी गई थी, उस वक्त आपके इल्म में होगी, तो समझ से कुछ बाहर है ये कवानीन पाकिस्तान के। सर देखें, सिविल और वर्दी इन दोनों में पाकिस्तान में ना शुरू से ही जमीन आसमान का फर्क रहा है। तो जो सिविल लोग होते हैं, वो चाहे बरसर इक्तदार हो, चाहे वजीर आजम की जो सबसे ताकतवर पोस्ट होती है उस पर भी बराजमान हो, तो उनके ऊपर एफआईआर कट जाती होती है, जिसके 2-3 मिसालें तो हमारे सामने, एक जुल्फकार अली भट्टो साहब हैं, दूसरे नवाज शरीफ साहब हैं, और यूसुफ रजा गिलानी को भी सजा कोर्ट से हो चुकी हुई है, चाहे वो उनको 1 मिनट के लिए नाअहल किया गया, लेकिन कर तो दिया गया ना। तो लेकिन जो आर्मी के हाजिर सर्विस जो होते हैं लोग, उनके ऊपर किसी भी सिविल अदारे में, लेकिन देखें सर, ये जो जिस आजादी की या जिस इनकलाब की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, अभी ये उसी डगर के ऊपर जो है ना कौम चल रही है, और इमरान अगर बरसरे इक्तदार आता है तो वो इन सारे कवानीन में तब्दीली करेगा। आप समझ रहे हैं कि वो दोबारा उसे कोई ये चांस देंगे कि दोबारा आ जाए? अगर वो आ जाता तो इन सब की वक्ती आ जाएगी वो तो। सर देखें, अभी जो मामला ये था कि जो इसमें डिले हो रहा था या देर हो रही थी इलेक्शन अनाउंस ना करने की, उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी, ये जो हमारे बड़े साहब हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनको एक सेफ एग्जिट चाहिए थी। ये मतलब चाह रहे थे कि मैं रिटायर्ड होने के बाद ही कोई मेरी जो है ना वो सवाल जवाब मुझसे नहीं होने चाहिए, और जो मतलब मैंने अरबों रुपया जो मैंने कमाया हुआ है तो उसको भी आप लोगों ने नहीं छेड़ना है। तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा था, तो इसमें जो इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मामला यह है कि सियासी मामला जो है ना, सियासतदान जो है वो आर्मी की नजर में ये बिल्कुल एक फजूल लोग होते हैं। उनकी तो कोई सेफ्टी का मामला नहीं था, लेकिन मामला सिर्फ और सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का था कि उनको बाइज्जत तरीके से वो रिटायर्ड भी हो, तो अपनी जो है रिटायरमेंट के बाद वाली जो लाइफ है वो पुरसकून तरीके से गुजारे, उनके से कोई किसी किस्म का सवाल जवाब भी नहीं होगा, और कोई भी कानूनी मामला भी उनके सामने नहीं पेश आएंगे। तो ये वजह से डिले होने की, लेकिन अभी मामला काफी हद तक हल हो चुके हैं, और अब इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी इंशाल्लाह, ये तकरीबन 1 वीक का टाइम है, 1 वीक के अंदर अंदर काफी सारी आपको तब्दीलियां पाकिस्तान के अंदर नजर आएंगी। अभी सर आपके इल्म में है कि मुशर्रफ के ऊपर भी कुछ केस बने थे नवाज शरीफ के दौर में, तो बाद में वो भी दुबई चला गया था, उस वक्त भी सुनने में ये आया था कि पाक फौज ने एक अहम किरदार अदा किया, तो ये तो अपने हाजिर ड्यूटी के अलावा जो ड्यूटी पे नहीं होता उसके लिए भी ये बर्दाश्त नहीं ना करते। सर बात तो आपकी ये बिल्कुल ठीक है कि जो ड्यूटी पे ना भी होते, कि आर्मी का जो जनरल होता है ना सर,
वो रिटायर्ड होके भी जर्नल ही होता है, यानी कि उसको वही प्रोटोकॉल, वही सहूलियात सारी उसी तरह ही मिलती हैं जब तक वो दुनिया में जिंदा सलामत मौजूद है। तो इसलिए परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी उनका एक ये जो शावर का एक जज था, वो भी खैर अभी खुदाफिज हो चुका है, यानी ऊपर जा चुका है, तो उसने भी बड़ी गलत किस्म की सजा अनाउंस की थी कि जी इसको घसीटते हुए और मारते कूटते हुए इसको तख्तादार पे लटकाया जाए। तो आपको शायद याद होगा कि जब उसने ये सजा अनाउंस की थी तो उसके इन्होंने एसएसजी हेडक्वार्टर का दौरा किया था, क्योंकि परवेज मुशर्रफ का तलक एसएसजी बटालियन से था। तो उन्होंने उनका मतलब उनके साथ हैर सगाली मतलब दिखाने के लिए जनरल बाजवा साहब ने उसका एसएसजी हेडक्वार्टर का दौरा किया था और बड़े फलक शगाफ नारे भी वहां लगे थे जो कि एसएसजी कमांडो की तरफ से लगे थे। यानी बाजवा साहब ने ये बताया था दुनिया को कि ये एक सिविल जज ने जो सजा दी है, इसका आर्मी के किसी भी जनरल के ऊपर जो है ना कोई भी वो एप्लीमेंट नहीं हो सकती है ये सजा, और नहीं हुई भी नहीं है। आप ये देख लें। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप क्या समझते हैं कि अगर इंतखाबात का ऐलान एक हफ्ते में किया जाता है तो बाजवा साहब के ऊपर जो दाग लग गए हैं उनमें कोई फर्क पड़ जाएगा, कोई बेहतरी नजर आएगी? जी जी सर, काफी हद तक बेहतरी, क्योंकि देखें मैंने पिछली भी बार जब आपसे बात की थी मैंने कहा उनके पास देखें सारे दाग धोने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दें, तो आवाम जो है ना वो बिल्कुल उनको क्लीन कर देगी हर मामले से। बिल्कुल देखिए, गलतियां तो इंसान से हो जाती हैं, चलो उनसे भी कोई गलतियां हुई हैं, जाहिर वो भी इंसान है। इन चोरों के बहकावे में ये किसी तरीके से शायद उनकी कोई प्रॉब्लम तो हो बीच में, अंदर खाने तो बहुत सारी वीकनेस होती है ना सर। तो अब लेकिन मामला ये है कि उनके पास बाइज्जत तौर पे रिटायर्ड होने का और तारीख में एक अच्छे अल्फाज से याद किए जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट करवाएं और इज्जत आबरू से रिटायर्ड होकर अपनी बकाया जिंदगी जो गुजारें अपने बाल बच्चों के साथ। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि अभी वो 3 माह के लिए कोई ऐसा सिस्टम करना चाहते हैं, इमरजेंसी वगैरह लगाएंगे या मार्शल लॉ लगाएंगे या जो भी, तो दूसरी तरफ घर भी वो जाने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब कोई 2-3 माह लग जाएंगे जाते जाते अभी इनको। जी जी सर, मार्च तक है ये, फरवरी और मार्च तक जो इलेक्शन के होने का चांस है, और फरवरी मार्च तक समझने के बाजवा साहब अपनी सीट पे बरकरार रहेंगे, क्योंकि ये जो जराए खबरें दे रहे हैं ना उनकी मैं बात बता रहा हूँ। और ये है कि जो जराए बता रहे हैं कि ये फरवरी मार्च तक जो है ये अपनी सीट पर मौजूद है, और एक्सटेंशन समझने के 3 मंथ की एक्सटेंशन इन्होंने मजीद लेनी है। वो किसी भी तरीके से, क्योंकि देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ओहदा होता है ना सर, ये पाकिस्तान में बहुत अहम होता है। अब ये कुछ चोर डाकू लुटेरे जो पाकिस्तान को लूटते थे, गद्दार जो कुछ कोई रा के साथ मिले हुए हैं, कोई अमेरिकन सीआईए के साथ, तो इन पार्टियों का वो मुकर्रर करदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो पाकिस्तान को सूट नहीं ना करता सर। अब तो देखे ना, ये 2 पार्टियां, नून लीग और पीपल पार्टी, तो इनके ऊपर तो डिपेंड नहीं ना किया जा सकता कि ये कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है मुकर्रर करके तो फिर ये इलेक्शन का ऐलान करें। तो इसलिए इमरान खान ने भी पहले ये एक बार कहा था कि जी अगर ये कुछ महीनों के लिए अगर एक्सटेंशन देना भी चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वही मुकर्रर करे कि जो के इलेक्शन के बाद जो पार्टी जीत के आए वो जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऐलान करे कि किसको नामजद। लेकिन आज ये भी हमारे पास इतला है कि 5 नाम गए हैं शहबाज शरीफ के पास, और इसी वजह से वो लंदन की तरफ पहुंच गए हैं और नवाज शरीफ से बातचीत कर रहे हैं, मरियम से बातचीत कर रहे हैं। देखिए सर, इमरान खान ने जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना है ना, वो तो हमें पता है, हम अभी उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें काफी सारे दुश्मन ममालिक भी जो हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। लेकिन हमें इमरान खान का भी पता और हमें भी पता है कि कौन सा बेहतर इस वक्त पाकिस्तान के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सूट करता है, क्योंकि मारूजी हालात जो है, जो ग्राउंड रियलिटीज है, उसके मुताबिक किसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहिए ये तो इमरान को तो पता है, क्योंकि वो देखें इस वक्त कौम को लीड कर रहा है। हमें अगर पता है, हमें एक आम पब्लिक है, हमें पता है कि कौन सा जनरल जो है वो बेहतर है पाकिस्तान के लिए, तो इमरान खान तो लीड कर रहा है ना, पूरी कौम अभी उसके साथ है। तो इमरान को तो पता है कि किसको उसने नामजद कर रहा है। और बाकी ये जो चोर डाकू लुटेरे हैं ना, इन्होंने तो अपने मफादात को सर देखना होता है, अपने पैसे को बचाना होता है, अपनी सियासत को बचाना होता है। ये तो उन सोचों के तहत जो है ये किसी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाते हैं या किसी को आगे लेके आते हैं।
लेकिन इमरान खान जो है वो सिर्फ एक कौम की बात कर रहा है, वो अपनी कौम और पाकिस्तान के लिए जिसको नामजद करेगा वो हमारे मुल्क के लिए भी और आलम इस्लाम के लिए भी वो बेहतरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा। लेकिन ये इलेक्शन के बाद ही इसकी वो नामजदगी होगी, उससे अच्छा, पहले पहले कुछ भी नहीं हो सकता। अभी जो जो लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है कल दोबारा, आप क्या समझते हैं कि इससे लॉन्ग मार्च के दरमियान में ये ऐलान हो जाएगा इंतखाबात का और ये नौबत नहीं पहुंचेगी जो इस्लामाबाद कंटेनर लगा के बैठे हुए हैं, पूरा शहर बंद किया हुआ है? सर ये देखें, अंदर खाने तो ये सारी बातचीत मुकम्मल हो चुकी हुई है ना कि कब कब ऐलान होता है, लेकिन इसका बाकायदा ऐलान पब्लिक में जो होगा ये तकरीबन 1 वीक के अंदर अंदर जो है ना ये सारी चीजें पब्लिक को पता चल जाएंगी, आपको भी मुझे भी सब पाकिस्तान को पता चल जाएंगी। लेकिन अंदर खाने ये सारे मामला तकरीबन ये सही सिमत में जा रहे हैं, ये सारा कुछ तय हो चुका है, कोई अभी शोर शराबा भी नहीं होगा, कोई मारदाड़, कोई जलाओ गिराओ और इस्लामाबाद का गिराव कुछ भी नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग मार्च तो बहरहाल इमरान खान करेंगे जरूर, जाहिर है पब्लिक को भी तो लेके उन्होंने चलना है। लेकिन अंदर खाने जो है मैसेज वगैरह पहुंच चुके हुए इमरान खान साहब के पास भी और सारे मामला इनके तहत हो चुके हैं और इससे भी एक कदम वो पीछे हट चुके हैं। जो ये मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर FIR कटवाना चाह रहे थे, उससे इमरान खान बजाहिर अभी जो है ना पीछे हट चुके हुए हैं। अच्छा सर, एक क्योंकि उनका जी एक बड़ा अहम सवाल है कि जिस बंदे को पकड़ा हुआ है उसकी कड़ियां जाके नून लीग के लोगों के साथ मिल रही हैं, वही बयानात हैं और उनके साथ कुछ तस्वीरें भी देखने को नजर आ रही सोशल मीडिया पे भी। आप क्या समझते हैं कि ये कहाँ तक पहुंचेगा खुरा जो चल रहा है? सर ये खुरा तो सीधा जाएगा जिस तरह उसका अरशद शरीफ का खुरा नवाज शरीफ तक जा रहा है ना, उसमें तो एलिमेंट जो है ये रहा और दूसरा जो और दुश्मन ममालिक है पाकिस्तान के उनका भी एलिमेंट शामिल है उसकी अरशद शरीफ की मतलब हलाकत में। लेकिन उसका जो जरिया बने थे ये नवाज शरीफ वगैरह ही बने थे और इसका जो इमरान खान के ऊपर हमला हुआ है इसका भी जो खुरा जाके पहुंचेगा नवाज शरीफ के घर तक, क्योंकि ये सारे अहकाम लंदन से पैसे की फराहमी भी लंदन से ये होती है इन सारे मामला के लिए। और ये जो कुछ भी किया गया था ये सिर्फ नून लीग इसमें शामिल थी, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल नहीं थी और अदारा भी कोई इसमें शामिल नहीं था बिल्कुल। वो कल एक रिजाइन भी हुआ है सेनेट के, क्या नाम है वो जो पीपल्स पार्टी, हाँ जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो कोई बंदा भी बात करता है हक और सच की, जैसे स्वाति साहब के हक में एक बंदे ने अगर बात कर दी साथ ही उसकी छुट्टी होगी, तो ये हक और सच की बात करना इतना बड़ा जुर्म है पाकिस्तान में? सर देखें, इमरान खान यही तो बातें कर रहा है, यही तो वो देखें वो अभी जो इसको कौम एक बना चुका हुआ है, ये पाकिस्तानी जो नेशन है हमारी, ये अभी कौम बनने के मराहल में दाखिल हो चुकी हुई है। वो यही तो बातें कर रहा है कि हक और सच की बात हर जगह पे की जा सकती है और हक और सच का साथ देना चाहिए और मतलब अच्छाई के साथ आपको खड़ा होना चाहिए और बुराई से इनकार करना चाहिए। इमरान हर जलसे में हर धरने में यही बातें वो कर रहा है। अभी कौम इसी डगर पे जा रही है। अभी ये जो खोकर साहब का इस्तीफा है ये समझ लें कि पहला एक कदम है जो किसी गैरतमंद ने जो उठाया है वो आजम स्वाति साहब की साथ यकजहती के लिए उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो इसी तरह आने वाले दिनों में और कई लोग आपको इसी तरह रिजाइन करते हुए नजर आएंगे। अच्छा सर, ये चीज बताइए एक कि जो हमारी आवाम है इस वक्त बेचैनी से दो चार है, समझते हैं आपके इन हालात में नवाज शरीफ की वापसी होगी? सर नवाज शरीफ क्या, वो तो मरियम नवाज भी वापस आने के चक्कर में नहीं है। मुझे तो इसके ऊपर भी है ये जो शहबाज शरीफ साहब अभी लंदन चलेंगे हैं, यहाँ भी अभी अफवाहें पाकिस्तान में गर्दिश कर रही हैं कि जी ये आप पके पके उधर चलेंगे, ये वापस आने वाले नहीं है। अच्छा, तो नवाज शरीफ का तो सोचा ही नहीं, जी नवाज शरीफ का तो आप सोचे ही नहीं ना कि वो आएगा। वो आगे उसने क्या गड़े में छलांग लगानी है, क्योंकि उसकी तो पकड़ पकड़ शुरू हो जाएगी ना, मरियम की भी और उसकी। और इन्होंने जो भी नैब के केसेस खत्म करवाए हैं, कोर्टों से जो रिलीफ लेने की इन्होंने जैली तौर पे कोशिश की है तरमीम करके नैब के कवानीन में, वो सारे रिवर्स हो जाएंगे और इनकी पकड़ पकड़ शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से नवाज शरीफ का तो आना बहुत ही दूर की बात है। अभी मरियम नवाज भी नहीं आने वाली और इनके जो दूसरे चचा साहब जो शहबाज शरीफ है जिन्होंने तकरीबन मुख्तलिफ
ब्यूरोक्रेसी के अफीसरान की बीवियां छीन के तो शादियां उसने 8-10 की हुई हैं शहबाज शरीफ ने। और ये सर कगाबाज मुल्क को बेचने वाले लुटेरे, चोर, उचक्के, गुंडे, पता नहीं कितने इन्होंने पुलिस मुकाबले करवाए हैं, हजारों की तादाद में इन्होंने बंदे मरवाए हुए हैं। तो ये तो थोड़ा बहुत इनके ऊपर हाथ रखा गया, पता नहीं क्या मजबूरियां थी सरकारी इदारों की कि इनको बरसरे इक़्तिदार वो लेके आए, वरना इनका तो कैरियर उसने इमरान खान ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया हुआ था। ये तो कभी सियासत में आ ही नहीं सकते थे, इनका तो नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। तो इसलिए अभी नवाज शरीफ का तो आप सोचें भी नहीं, अभी तो मरियम नवाज और ये जो शहबाज शरीफ साहब अभी गए हैं, इनकी भी वापसी के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर लंदन के दौरे के दौरान ही अगर यहाँ कोई अनाउंसमेंट हो जाती है ना, तो वो फिर पाकिस्तान वापस नहीं आएगा शहबाज शरीफ। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज। ना ये जो ताज़ा सूरत हाल थी पाकिस्तान से, हमारे एक दोस्त बता रहे थे। अब देखना ये है कि वाकई एक हफ्ते में इंतखाबात के ऐलान के बाद लोगों को कुछ सुकून का सांस आएगा। कुछ 6 माह से लोग बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी तकलीफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको और भी हक और सच की बात मिलती रहे। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज पाकिस्तान से ही पता करेंगे क्या हालात हैं, क्या चल रहा है वहाँ पे। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, उनके पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। क्या चल रहा है जनाब, क्या हालात हैं? सर मैं आपको ये जो करंट अफेयर इससे शुरू करूंगा, इक्तबास लेता हूँ नहजुल बलागा से। नहजुल बलागा में लिखा हुआ है, तन्हाई में भी गुनाहों से और अल्लाह ताला की नाफरमानी से इज्तनाब करो, क्योंकि वही जो आज तुम्हारे गुनाहों को देख रहा है, कल कुर्सी इंसाफ पर बैठेगा और जराइम का फैसला करेगा। ये मेरा इशारा इस तरफ है कि जो कि लंदन बैठकर इमरान खान को कत्ल करवाने की साजिशें कर रहे हैं, उनके मुतल्लक में नहजुल बलागा के इक्तबास लाया आपको। दूसरा ये, अगर तू गुनाह पर ही आमादा है तो ऐसी जगह पर चला जा जहां पर खुदा नहीं है। मियां साहब फरमाते हैं, दुश्मन मरे खुशी न करिए तो सज्जना भी मर जाना, दीगर ते हुन होया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। बात यह है कि जी इन लोगों को जरा भी ख्याल नहीं कि हमने मर जाना है। हम ये दुनियावी जो शैतानी अमल है, जो अपना ये जो शैतानी यानी तकब्बर, गुरूर, इक्तदार की हवस से जर से हम किनारा कशी कर ले, इस एज में, इस स्टेज में शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो ये अब ये बताया सर कि ये जो क्या कभी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी डिग्गी में बैठकर फौज को मिलने गए थे, या मरहूम जुल्फकार भुट्टो डिग्गी में बैठकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलने गए थे। जुल्फकार भुट्टो साहब का स्टेटस ये था कि जब वो एक दफा जनरल जियाउल हक, उस वक्त मेजर जनरल थे, जनाब जुल्फकार भुट्टो साहब मुल्तान में ठहरे हुए थे, तो उनको ये बताया गया, ये जो इस तरह के लोग थे ना, वो डिग्गियों में बैठकर नहीं जाते, वो बग्गियों में बैठकर जाते थे जहां पर जाना पड़ता था। तो जियाउल हक ने बड़ा बरामदे में चहलकदमी शुरू कर दी और बताया कि जनाब मैं कायदे अवाम जनाब जुल्फकार भुट्टो को मिलने का मुतमन्नी हूँ। तो भुट्टो साहब को बताया गया कि एक मेजर जनरल आपसे मिलने के बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा उनको आने दे। गए, सबसे पहले जियाउल हक ने उनके हाथ चूमे और ये कहा कि सर मैं सिर्फ आपका जियारत करने के लिए आया हूँ और मैं आपका शदाई हूँ, फैन हूँ, मैं आपका वफादार हूँ। ये इस कदर मकारी थी उस शख्स में जिसने बाद जुल्फकार भुट्टो साहब को जिस तरह शहीद किया, वो एक तारीख का हिस्सा है। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि
जनाब सादक, क्या ये एक FIR दर्ज नहीं होती? कहते जी कितनी गोलियां लगी, 2 लगी, 4 लगी, भाई 10 लगी। भाई एक दिन दिहाड़े एक जिस तरह सादा बार्डर हुआ, उससे बड़ा वाकया है। इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी उम्र दी है, दूसरी उम्र दी है, कोई कसर नहीं थी। ये एक इंजीनियर्ड हमला था, बहुत ताकतवर हमला था, और ये ऐसा एक हमला मुंतजम किया गया था कि बच ना पाए। जिस तरह अरशद शरीफ पर हमला तो एक बहुत छोटा हमला था, ये बहुत बड़ा हमला था, लेकिन इससे ये साबित होता है कि मारने वाले से बचाने वाला ताकतवर है। ये अल्लाह का फजल है इमरान खान पर। जिस तरह अल्लाह ताला ने उसको इन्नल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर बचा लिया है, ये मोइजे से कम नहीं है, ये जिंदा मोइजा है। अच्छा सर, जिसको ये अल्लाह तो ने ये तो उसको सब कौन बातें आपने ठीक की, मुआवजा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो हालात है वो ये है कि राना सनाउल्लाह धमकियां दे रहा है कि गवर्नर राज लगा दिया जाएगा पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। आप इसे किस नजर से देख रहे हैं? सर ये तो बहुत छोटी सी घटिया सी, गवर्नर राज क्या चीज करेगा? ये उनको उसको पता नहीं कि उसने कातलाना हमला किया और एक मासूम जान को कत्ल कर दिया गया है। 302 की FIR दर्ज होगी, अब इसका तो मुकाम फांसी का फंदा है। पर उसका नाम तो नहीं जो आया ना आगे उसमें। क्या जी? मैं कह राना सनाउल्लाह का तो नाम ही नहीं आया, FIR तो और ही कुछ काट दी गई है। आ जाएगा ना सर, आ जाएगा ना, क्यों नहीं आएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ रजिस्ट्री लाहौर में ये दरख्वास्त जेरे समात है, चल रही है। देखो, ये रोका नहीं जा सकता कि भाई तफ्तीश होगी तो पता चलेगा नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्या ये आप समझते हैं कि मैं आपको बताऊं जुल्फकार भुट्टो के केस की हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जुल्फकार भुट्टो और अहमद रजा कसूरी के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इस तरह इख्तियार कर गए थे कि भुट्टो साहब ने उनको टिकट नहीं दी थी, और इसी रंजिश में एस्टेब्लिशमेंट ने उस कसूरी को उकसाया कि जुल्फकार भुट्टो का नाम लो। कोई कत्ल नहीं किया था उसने, कुछ भी नहीं हुआ था। तो आप जिस तरह ये तारीख का एक हिस्सा है, जिस तरह जजेस को अपना देखो, मैं बताऊं कि इस मुकाम पर मैं ये कहता हूं, जनाब सादत हुसैन बंटो लिखते हैं, स्टैरली लिखते हैं कि इन जजों ने धोतियां पहनी हुई है। चले बस अगर कोई ठीक है, वो सब समझ गया। ये असल में हमारे प्रोग्राम है, वो आपने मुझे मैसेज भेजा था तो जरा एहतियात करनी पड़ती अखलाकी तौर पे। मैं तो कहता हूँ सारा प्रोग्राम उसी मैसेज पर करें। नहीं वो ठीक है, लेकिन खवातीन भी देखती हैं हमारे प्रोग्राम, मर्द भी देखते हैं, एहतियात करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ क्या हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा क्या आप देख रहे हैं? देख मैं ये रहा हूँ कि मस्टीरियस सूरत हाल, आज तारीख है 8, हाँ जी, ये 15-17 तारीख तक मतलब जो है ना वो साफ हो जाएगा, जो कि अभी अच्छा तक अबर अलूद है। अच्छा एक बड़ा अहम सवाल है जो अभी तक परेशान कर रहा है कि अभी तक कोई अलविदाई पार्टी नहीं हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, कोई नेकी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। क्या देख रहे, क्या ड्रामा होने वाला है? ये कोई नया रुख तो नहीं इख्तियार करने वाला? ये बात आपने खुद ही कर दी, मेरे से क्या पूछते हैं? नहीं वैसे आप क्या सोच रहे हैं कि कुछ अब तक जो अलविदाई पार्टी नहीं हुई, यही बात है, बस इसका ये जवाब है। इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि कुछ भी हो सकता है, मतलब साफ ज़ाहिर है। मेरा तो ख्याल है कि पहले ही प्रोग्राम बना हुआ है सारा कि करना क्या है, होना क्या है। ये बहुत पहले प्रोग्राम बना हुआ है सर, ये प्री प्लान है, ये इंजीनियर्ड है, ये गेम का हिस्सा है। लेकिन अब तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। नहीं तो आप समझते हैं कि अभी भी कोई ऐसे हालात पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, कोई लोग बातें भी कर रहे हैं कि अफवाहें भी चल रही हैं कि ये हाजी साहब जाने वाले नहीं है। सही, हाजी साहब टोपी पहनने वाले हैं। इसका मतलब ये कि अभी भी लोगों को खतरा है इस चीज का। खतरा नहीं थी, खतरा 11,000 वोल्ट। अच्छा चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छा सर, ये बताइए कि वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार आता है कि वो गवर्नर राज लगा सके? सर जी, इख्तियारात तो है, ये सारे किताबों में लिखे हुए हैं। जो मैं अर्ज आपको कर रहा हूँ, आप उसको समझ नहीं रहे। जी जी बताइए। आज तारीख है 8, आज तारीख है 8, हम्म ठीक है ना सर? आप समझते हैं 21 दिन है? ये 21 दिन नहीं है सर। जाने के लिए 21 दिन है, आने के लिए सिर्फ 1 घंटा लगता है। ये भी बात दुरुस्त है आपकी कि ये प्रोग्राम कल लोड करेंगे 9 तारीख को, मैंने बता दिया नाजरीन को। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त जो इमरान खान ने दोबारा धरने का ऐलान किया है और इसमें इमरान खान शामिल नहीं हो रहा अभी खुद, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, जब दुल्हा नहीं तो बारात कैसी? नहीं तो फिर लोग नहीं निकलेंगे। वो जोशो खरोश नहीं होगा। लेकिन जब वो पिंडी पहुंचेंगे तो इमरान खान शामिल हो जाएगा, तो फिर वैसे ही हो जाएगा। फिर दुल्हा आएगा, फिर निकाह पड़ा जाएगा। अच्छा अच्छा, ये भी इतला है कि इमरान खान को गिरफ्तार भी करने का सोचा जा रहा है कि उस पर काफी मुकदमात है। आज सिंध से एक साहब बहादुर बता रहे हैं। अल्लाह आपकी बात मुबारक करे, इमरान खान की जिंदगी महफूज रहे, गिरफ्तारी हो जाए, खुदा न खास्ता उनके मजमूम मकासद पूरे ना हो। हम्म अच्छा, इसका मतलब अभी उनका एक और भी इरादा है कि ये बच गया तो और हमला किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उनके दांत खट्टे हो गए। वो हमला आपको नहीं पता किस तरह का हमला था, किसी को पता ही नहीं है। वो एक बहुत प्लान्ड हमला था, इंजीनियर्ड हमला था, और जाने ना पाए वाला हमला था। हम्म वो कोई छोटा हमला नहीं था। ये तो एक, मैं समझता हूँ कि ये मुआजिजा हो गया अल्लाह ताला के घर। मतलब एक गिद बुक का वर्ड में ये हमला आने वाला है। यानी किसी को इस हमले की पता ही नहीं कि किस तरह का हमला था। ये चारों तरफ से हमला किया गया था, देखो, अंधाधुंध फायरिंग की गई। लेकिन ये बताइए कि इतने लोग थे, अगर छत से भी हमला हुआ तो वो बंदा भाग गया, ना किसी ने इंक्वायरी की ना बातचीत, और नून लीग की टीम के लोग सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जाके कड़ियां मिलनी वहां पे ही है जहां से शुरू हुआ काम? सारब, मैंने आपको बता दिया है कि अगर तू गुनाह पर ये मादा है तो ऐसी जगह तलाश कर जहां खुदा ना हो। ये लंदन प्लान है, ये लंदन प्लान है, इनकी ये वतीरा है। भट्ठे हुए बंदे जला देना, सारे मार डाउन कर देना, अदालतों का रिकॉर्ड जला देना, जो बोले उसको मरवा देना। ये तो इनकी ये आदि मुजरम है इन बातों के। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। कातल डाकू चोर की आबाजगाह बनाई हुई उन्होंने लंदन को। टॉप 10 इश्तिहारी जमा है उधर लंदन में, जिनकी तारे पाकिस्तान में जुड़ी हुई है। अच्छा, अब ये बताइए कि इस वक्त जो लाहौर है या दूसरे इलाके हैं, लोग इस वजह से परेशान है कि इमरान खान को फिर नुकसान दिया जाएगा। सर जी, आप कैसे इमरान को, वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते इमरान को। आपको नुकसान की बात कर, वो कहते इमरान कहां से आ गया, क्यों आ गया, ये क्या हो गया? तो हम तो बारी बारी अपना डिजाइन, अपना मजबूत मकासद पूरे कर रहे थे हम। ये तो हमारे ये रंग में भंग डाल दिया। हमारी तो अब बिल्कुल ही एग्जिस्टेंस ही नहीं रही, कि हमारा वजूद ही खतरे में पड़ गया। तो इमरान को तो मैं समझ रहा हूँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज बताइए कि बार बार आके ये राना साहब फरमा रहे हैं सनाउल्लाह कि अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। आज उन्होंने भी बताया, और पहले दिन से भी ये पता तो हमें भी है। इतने मुकदमात उस पर बना दिए गए, और फिर पूछते हैं कि वो मुल्क क्यों छोड़ के गया अरशद शरीफ। किस पर लो, कमाल है भाई। अरशद शरीफ पर मतलब मुल्क क्यों छोड़ के समाज, ये उसका कसूर था ना जी। अरशद शरीफ का सबसे बड़ा कसूर ये था कि वो अपना मुल्क छोड़ गया मुकदमात से तंग आकर। सबसे दूसरा ये कसूर ये कि उसने अपने आप को गोली क्यों मरवाई, कि उसने अपने बचत क्यों नहीं, क्यों भाग, यानी उसको नहीं पता था हमला हो सकता है, वो क्यों बाहर निकला। कसूर तो सारा उसी का ही है। और इनका तो कसूर है ही नहीं।
लेकिन जो मेरा ख्याल है जो ये कमीशन बनते हैं, कभी उनकी रिपोर्ट भी आई है आज तक, कितने बने? लाहौल वाला कैसी रिपोर्ट आ रही सर, कैसे कमीशन, अबूदरमान कमीशन, पता नहीं कौन कौन से कमीशन, कमीशन खा गया कोई, कमीशन को दे गया कोई, ये क्या कमीशन है? कुछ भी नहीं, फरसूदा बेहुदा निजाम अदल, ना कोई रो बलाजा उथे, ना कोई उजर बहाना, और जो कुछ कर सै सोइयो मिलसी, डाडा अदल शाहाना। चले बस पता यही पता चलता है जब आखिरी नमाज पढ़ी जाती है, जब पता चलता है यार अब इन्होंने ये कारनामे किए थे पाकिस्तान चले पर। बहुत ये शुक्रिया गुमराह सर, लोगों के सार। बहुत शुक्रिया सर आपका। हेलो हाँ जी, कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर, सर ये कब मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप इसका? ये सुबह भेजेंगे, सुबह सुबह इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा नाज़रीन, हमारे लोग क्योंकि दोस्त ही हैं, मतलब कमीशन खा गया, कोई कमीशन दे गया, कोई कमीशन, ये सब कुछ आपने सुन लिया। इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आता, मुकदमात बनाए जाते हैं, जब बंदे मुल्क छोड़ जाते हैं फिर कहते हैं आप मुल्क क्यों छोड़ गए। अजीबो गरीब तमाशा बनाया, कातिल ही पूछ रहा है कि मुल्क क्यों छोड़ गए हो, कातिल ही कह रहा है कि कत्ल हुआ है। ये चीज़ें बड़ी खौफनाक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ पाकिस्तान के हालात ठीक होते तो नज़र नहीं आ रहे, मगर दिन ब दिन ख़राब हो रही है। चौधरी हमीदुल्लाह जफ़र साहब जर्मनी से हमारे साथ होंगे। वो 5-6 माह पहले एक प्रोग्राम हमने किया था, उसमें चौधरी साहब ने जो भी बातें की वो बिल्कुल ऐसे ही अभी तक तो पाकिस्तान चल रहा है। आज फिर चौधरी साहब से पूछेंगे कि कोई तब्दीली नज़र आ रही है और क्या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाने का प्रोग्राम रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। चौधरी साहब ये बताइए सबसे पहले कि पाकिस्तान के जो हालात 6 माह में तब्दील हुए, और 6 माह पहले आपके साथ एक प्रोग्राम मैंने किया था, वो बेशुमार लोगों ने देखा, उसमें भी आपने यही बताया था कि बहुत ख़तरनाक हालात होते जा रहे हैं। और वही बात हुई है कि अब इमरान खान पर हमला हो गया, सुप्रीम कोर्ट को भी आपको पता है मसाइल का सामना है। आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा? असल बात यह है कि जिस तरह मैंने पहले भी 5-6 माह पहले अर्ज किया था, जी तो सूरत हाल ये है कि हज़रत खलीफतुल मसीह फरमाया करते थे कि पाकिस्तान को उसकी सच्ची माँ नहीं मिली। तो कायदे आज़म के बाद लेकर फिर जो हुकूमतें आती रही और फिर जो अदवार आए हैं, उसमें एक हद तक तो पाकिस्तान जो था वो एस्टेब्लिश रहा है। लेकिन अब जब से वो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं जिनका मकसद सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान से माल बनाएं, उसको लूटें और इस तरह की करप्शन में उनका दुनिया में जाना पहचाना नाम है, तो फिर पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी, और वो जो है वो पीछे से पीछे चला जा रहा है। तो ये सूरत थी जिसका मैंने 6 माह पहले जिक्र किया था। और अब आप देख लें, हालात तो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पे आ चुके हैं जी। और देखें अब पिछले दिनों जो मुजाहरे हुए, उसमें जो फौज के मुतल्लिक लोग बातें करते हैं या सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं, या फिर आप देखें कि ये जो वीडियोस चली हैं और लोग मजरूह हो रहे हैं, और पता नहीं कितनी वीडियोस किन किन अदारों ने बनाई हैं। ये इंडिविजुअल का काम नहीं है बनाना, ना इंडिविजुअल के पास ऐसे वसाइल होते हैं। ये या हुकूमत कर सकती है, अदारे कर सकते हैं। तो जहां से भी ये हुई है, अभी तो बहुत सारा मौत पड़ा है, बहुत गंद पड़ा है। अच्छा, तो इस लिहाज से हाँ जी बिल्कुल, और इस बड़े बड़े लोगों के हैं वो वीडियोस जो अभी मंज़िल आम पे नहीं आई। तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, देखें पहले सोती साहब की आई है, उसके बाद वो जो रशीद साहब है जो जी परवेज रशीद है, परवेज रशीद साहब की आ गई है, फिर जुबैर साहब की पहले आई थी। तो असल में इखलाकी इन्हतात तो बहुत है। असम्बलियों में जो लोग बैठे हैं, सेनेट में बैठे हैं, ये वो हर एक के स्कैंडल है और ये मुल्क की सूरत हाल है। मैं आपको
छोटा सा वाकया बताना चाहता हूँ। जी ये वाकया है बलूचिस्तान में, अयूब खान का दौर था, अयूब खान गए हुए थे, सदर पाकिस्तान थे। जी तो वहां पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के दस्ते रास्त और फदाए मिल्लत थे वो मीर जाफर खान जमाली मरहूम। जी तो वो वहां से जब मिले जाके अयूब खां को, तो उन्होंने देखा कि उसके हाथ में वो शराब का पैक है। तो उनके मुंह से हा निकल गई अच्छा कि हाय हम मारे गए, ये हमारे हुक्मरान है, इनका ये किरदार है। चुनाचे वो जो पैक था वो नीचे गिर गया और टूट गया। तो मतलब है जो सच्चे खरे सियासतदान थे, अब तो वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे। जमाली साहब भी बहुत हो गए, ज़फ़रुल्लाह जमाली भी, वो भी नमाजी तहज्जुददार बड़े अच्छे इंसान थे। तो अब जो क़यादत है वो तो जो वीडियोस हैं उनको देखें तो इसी तरह पाकिस्तान नीचे गिरावट में जा रहा है और हालात दिन ब दिन बहुत ही खतरनाक सूरत-ए-हाल की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी हुक्मरानों को तो इस तरफ तो जो नहीं है, वो चाहते हैं हमारी हुकूमत बची रहे, हम जितना माल लूट सकते हैं लूट लें, और हुकूमत अपने डटी हुई है। अपोजिशन जो है, अब आप देखें जो मुजाहरे हो रहे हैं जी तो इस्लामाबाद को घेर दिया है। मुझे खबर मिली है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी बढ़े हैं रात को। तो ये सूचना तो ठीक नहीं है और हुकूमत को समझ नहीं आ रही हम क्या करने जा रहे हैं। भाई आपने हमला किया उस पे, ये हमला जो है ये सोची समझी स्कीम है। फिर अरशद शरीफ को मारा गया है, उसके पीछे भी उसको जो धमकियां दी, वो जब निकला पाकिस्तान से, सदर मुल्क को खत भी लिखा, तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है मुल्क में। तो उसके नतीजे में जो हालात पैदा हो रहे हैं और जो इमरान खान को इन्होंने अटैक किया, वो तो मारने का पूरा पूरा मंसूबा था और इससे पहले कई अटेम्प्ट हो चुकी हैं, 2-3 दफा हुई है। और अगर खुदा खास्ता ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो ये तो फिर श्रीलंका वाली सूरत-ए-हाल बन जानी है। क्योंकि जो पब्लिक है उसका मूड देखें, पब्लिक का टेम्परामेंट देखें कि वो इन चीजों को अब पसंद नहीं करती और वो देख रही है कि हमारे अदारे कोई इंसाफ करने वाला हो। अदालतें, हमारी पाक अफवाज जो है और हमारी हुकूमत जो है, ये तीनों सोच समझें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल देखें। इस मुल्क को बजाय इसके कि हम यहाँ मुल्क में अमन और सलामती हो, वो तो इंतशार की तरफ जा रहा है और बड़े खतरनाक, अगर यही सूरत रही तो बड़े खतरनाक नतीजा है। फिर दूसरी एक बात मैं आपसे अर्ज करनी चाहता हूँ जी, और मैं शुरू से कह रहा हूँ, अपने हल्का अहबाब में सारे लोग ये समझते हैं, तो मुझे कहते भी हैं कि यार आपने तो इतने से पहले ये अंदाजा, मैंने कहा बाजवा साहब नहीं जाएंगे। अच्छा, और हो सकता है वो माशाल्लाह लगा दे। और अब ये कल परसों की खबरें हैं जी कि या टेंशन होगी या माशाल्लाह आएगा या इमरजेंसी आएगी। तो हमारा मुल्क किधर जा रहा है कि भाई आपकी मुद्दत मुलाजमत पूरी। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भी कुर्सी पे बैठता है उसका दिल नहीं चाहता कि वो उससे निकले या इख्तियारात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो मुलाजमत में एक्सटेंशन लेनी है, वो दे दी उन्होंने, अब फिर यही रौला है। तो ये तो फिर ठीक नहीं है, कौम जो है वो बाहर निकली हुई है। तो इस तरह मुल्क जो है वो तो बदअमनी की तरफ जा रहा है। अच्छा चर साहब, ये एक चीज बताइए, एक बड़ी अहम सवाल इसमें ये है कि ये जो 2-3 दफा ऐलान तो कर चुके हैं बाजवा साहब के मैं जा रहा हूं, और दूसरा ये कि जितना सलूक उनके साथ सोशल मीडिया पे या अब पाकिस्तान में भी नारे लगते हैं और वो वहां पे इस तरह के नारे हैं, जो जाहिर है बाजवा साहब का जमीर भी कोई चीज होगी या उनके बच्चों को भी कोई शर्म तो आती होगी, तो फिर भी अभी बैठने का प्रोग्राम है। असल में बात यह है कि बादशाह साहब, मैं जिस इलाके से तल्लुक रखता हूँ सियालकोट में जी, मैं तो कई दफा इनके गांव से गुजरा हूँ। हम जब जाते थे पसरूर को दाता जातका से, तो रास्ते में इनका गांव आता है नहर के उल्टी तरफ, काजी पाड़ंग, उच्चा काजी पाड़ंग, ये वहां के रहने वाले हैं और मैं तो उस गांव के माहौल को जानता हूँ। अच्छा, फिर ये गखड़ आ गए,
फिर ये गखड़ आ गए, वहां आ गए, फिर पता नहीं कहाँ है। तो बात ये है कि ये जो मेंटेलिटी है इक़्तिदार ना छोड़ने वाली, अब देखें गवर्नमेंट का भी तो यही हाल है, हुकूमत का भी यही हाल है। वो भी जिस तरह आए हैं पहले तो उन्होंने कख नहीं, इलेक्शन सारे वो हारते रहे ने, इमरान खान बड़ी भारी जितना जित रहा है, और उन्होंने खदशा यही है कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਪਲ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਨਾ नून लीग ਨੂੰ दोबारा ये इक़्तिदार में नहीं आ। तो इमरान खान जीत रहा है, ये खौफ है, और जब वो आया तो वो तो फिर हिसाब करेगा ना इनसे, जो मुल्क लूटा है सारा कुछ, वो तो इत्तेसाब में एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और यही खौफनाकी है, इसलिए ये अपनी कुर्सियां नहीं छोड़ रहे। तो बाजवा साहब को भी चाहिए था कि इज्जत और एहतराम के साथ चले जाते। आज 9 हो गई है नवंबर की, 29 को उन्होंने घर जाना है, और अभी तक फील्ड में जाके अलविदाई पार्टियां 2-3 महीने पहले ही चीफ ऑफ स्टाफ शुरू कर देते हैं, वो सब बटालियन में जाते हैं, हर कोर पे जाकर वहां से सीआफ होते हैं और सारा कुछ आते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई खबर नजर ही नहीं आ रही। तो ये जो ऐलान किया गया था वो उन्होंने खुद तो नहीं किया अपनी जुबान से, वो तो तर्जमान ने ऐलान कर दिया चले जी वो चले जाएंगे, लेकिन जो हकीकत है उसके बिल्कुल बरक्स है। अच्छा जर साहब, ये बताइए कि आप तो फौज को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, जो कोर कमांडर होते हैं वो नहीं तवज्जो दिलाते कि सर अब जाने दे, गुस्सा बड़ा हो गया है, कि उनके पास ये इख्तियारात ही नहीं होते? वो सारी मीटिंग इनकी हुई तो है अभी, लेकिन वो भी वहां पे हो सकता है, असल में फौज में तो होता है आर्डर जो मिलता है उस पर यस सर कहना होता है, नो कहने की गुंजाइश नहीं है फौज। अच्छा, जो भी कमांड है उसका जो आर्डर है वो, अब सुना है कि ये खुद तो रहेंगे, इंस्ट्रक्शन ले लेंगे, और वो जो आसिफ मुनीर साहब है, क्या नाम है उनका, उनको वो वाइस चीफ ऑफ स्टाफ बना रहे हैं, जिस तरह वो क्यानी साहब को पहले बनाया गया था। अच्छा, तो वो फिर अपना ट्रांसफर करेंगे सारी चीजें अपनी, और उसके बाद हो सकता है फिर वो आसिफ मुनीर साहब को चीफ ऑफ स्टाफ बना दे। लेकिन ये मंसूबा है जो मुझे पता चला है कि उनको आसिफ मुनीर साहब को वाइस चीफ ऑफ स्टाफ बनाएंगे, और बाजवा साहब मोहतरम जो है वो अपनी कुर्सी पे कायम रहेंगे और इंस्ट्रक्शन ले देंगे। मार्च तक का सोच रहे हैं, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा चल साहब, ये बताइए, अगर खुदा न खासा उस दिन इमरान खान की जान चली जाती है, अल्लाह रहम करे, तो पाकिस्तान के लोगों ने इनको छोड़ना था सबको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो देखें, यही तो बात है ना जो मैं जिस अंदेशे का इजहार बार बार कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता तो ये जो समझते हैं ना कि जिस तरह बेनजीर का हुआ था, कुछ नुकसान हो जाता फिर अमन हो जाता, ये नहीं होना था। अब देखें उस वक्त हालात कुछ और थे। अब आप सोशल मीडिया देखें, उसमें किस किस्म की जो बातें हैं वो देखने में आ रही हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे गांव में तो फौजी आते थे तो वो कोई अंडे या मुर्गी या कोई चीज दुकान से लेते थे, तो उनसे पैसे नहीं लोग लेते थे, कहते थे आप हमारी फौज के नौजवान हैं, आप वैसे ही लें, और इज्जत एहतराम के साथ। अब जो सोशल मीडिया पे है वो तो ठीक नहीं है। ये हमारी फौज तो बहुत काबिल एहतराम है, इन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं जंगों में, और आप भी जो कुर्बानियां दे रहे हैं और शहादतें इनकी हो रही हैं, ये तो वो आम फौज तो ठीक है, लेकिन ऊपर कुछ लोग हैं, उनको भी ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर ये चीजें इस तरह होती रही तो मुल्क तो फिर गिरावट में जा रहा है, वो मुसलसल जा रहा है, पैसे डूबी जा रही है, किसी को फिक्र नहीं उसका। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे, आप जो बार बार कह रहे कि ये नहीं जा रहे, शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गया आज ना, वो नवाज शरीफ को मरियम के साथ मीटिंग करने आया है, और आप क्या समझ रहे हैं कि इनका भी कोई जाने का प्रोग्राम नहीं? जब इंतखाबात का टाइम आ भी जाए तो फिर भी 1 साल और खींचेंगे ये? पहले तो ये है कि इंतखाब का भी ऐलान ही नहीं हो रहा, और वो इमरान खान का तो मुतालबा बड़ा सादा सा मुतालबा है
कि आप इंतखाब करा दें, देखें जिसको कौम चाहेगी वो आके इक़्तिदार में बैठे। हम्म, अब ये मतलब है, असल तो चीज हाल यही है इस वक्त मुल्क के मसाइल का, लेकिन उस तरफ को आने के लिए तैयार नहीं। जो मैंने पहले बात बताई है कि ये तो इनको पता है कि दोबारा हमने आना ही नहीं, इमरान खान ने 2/3 से भी अक्सरियत ले जानी है, उसके बाद फिर वो एहतसाब करेगा और हमारा तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। हाँ जी। इसलिए जाने का भी कोई इरादा नहीं, अच्छा, इसलिए इलेक्शन का भी कोई नहीं है। वो समझते हैं कि हम आकर में जाके भी अगले साल बना लेंगे, तो पता नहीं अब ये क्या करते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे कि ये वीडियो के चक्कर में अपनी तो इनकी इज्जत खत्म होती जा रही, साथ पूरी कौम की भी इज्जत को दांव पे लगा दिया इन्होंने। देखे ना कौम का म्यार क्या है। कौम का म्यार ये है कि छोटे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ ज्यादती होती है। अब तो वो खबरें ही नहीं आ रही, उसी वक्त वही खबरें होती थी। अब तो खबरें हैं, इमरान खान को गोली जो लगी है उस पे और सियासी हालात पे खबरें आती हैं, वो तो खबरें दब गई हैं। हमारा इशू यही है। अब देखें दूसरी ये देखें मुबारक साहब, जो सलाबजदगान बेचारे उनकी तरफ तो किसी की तवज्जो नहीं है, और ना उनके पास कार है, ना कोई खाने को है। उधर सर्दी आ रही है, वो तो आसमान तले बैठे हैं, लुटे पुटे लोग। असल तो चाहिए था उस तरफ तो जो थी, मुल्क में इंतखाब होते, हुकूमतें आती, वो मुल्क की मैशत को भी बहाल करती, और फिर उन लोगों का भी असल तो उनकी तरफ तो जो तो किसी की आई नहीं है। अब तो इक़्तिदार की रस्साकशी है और मुल्क में अफरा तफरी फैल चुकी है। जर साहब, ये सलाब वालों को की तरफ तो ध्यान नहीं जा रहा, मगर जो वो पैसा पूसा है वो भी कोई समझ नहीं आई कि कहाँ गया। वो नहीं लगा, वो उनके ऊपर नहीं लगा। ये पैसे तो कमाने के लिए आते हैं लोग। देखें ना, आप देखें इस कौम का हाल ये है कि वो वहां पे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और उनके MP MLA के डेरों से वहां टेंट निकले हैं, जो खैमा जात भेजे गए हैं बाहर से, जो इमदाद आई है वो तो उनके हवेलियों में और उनके डेरों पे पड़ी है, और बाद जगह वो लोकेट हो गए, बाद जगह पड़ी होगी, काफी रहे हो। कौम का हाल ये है कि जो आती थी इमदाद, वो तो कंबल ये घर में अच्छे अच्छे कंबल, जब सलाबजदगान की आई थी मदद, तो बड़े बड़े अच्छे कंबल बाहर से मुल्कों ने भेजे, वो ये वज़राम और MNAs वगैरह ये सारे घरों में ले जाते हैं। अमदाद जो आई है वो तो उन पे लगी नहीं है। जर साहब, ये इमरान खान ने दोबारा निकलने लगा है, तो दोबारा भी हमला होगा, कोई गिरफ्तारी भी इसकी हो सकती है। तो गिरफ्तारी से डर लगता है। अदारों ने मना किया है हुकूमत को कि अकल के नाखल हो, अगर तुमने गिरफ्तार किया तो फिर जो है वो हालात आपके हाथ से निकल जाएंगे। अब भी आप देखें ना, जो हुकूमत है वो 27 किलोमीटर में है जी, और लोगों ने घेरा हुआ है उनको। वो ना बाहर आ सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं। तो समझ तो आ ही न रही उनको कि चलो खुदा के बदलो, जिद को छोड़ो, अना को छोड़ो, और तुम इलेक्शन की तारीख दे दो, वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। इलेक्शन करा दो, अल्लाह अल्लाह का सब। लेकिन वो इक़्तिदार छोड़ने के लिए चाहते ही है, इसलिए इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं हो रही, और दिन ब दिन की चीज बढ़ रही है। एक बड़ा अहम सवाल है, बांग्लादेश पाकिस्तान से जब अलहदा हुआ था, कुछ हालात आज भी मिलते जुलते हैं। आप क्या समझते हैं, कोई अल्लाह रहम करे दोबारा कोई उस तरह का नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है? देखें, बात यह है कि अगर इस वक्त 3 कुव्वतें हैं जी, अदलिया है, फौज है और हुकूमत है। और अगर इन तीनों ने अकल से काम ना लिया और मुल्क के लिए अच्छे फैसले न किए, तो फिर इसी तरह बांग्लादेश अलहदा हो गया था। देखें, अक्सरियती पार्टी थी मुजीबुर रहमान की, उसको इक़्तिदार नहीं दिया। अब अवाम की अक्सरियत है जो मुतालबा करती है इलेक्शन कराएं, और ये मान नहीं रहे, तो फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा? एक अक्लमंद होश रखने वाला
गहरी नजर रखने वाले इंसान को क्या नजर आता है कि तुम चाहते हो कि मुल्क के हिस्से बखरे हो जाए, और ये बातें हो रही हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए। मुझे तो बहुत ही तकलीफ दे चीज है अगर इस तरफ लोग बढ़ते हैं, और ये कसूर इन अदारों को समझ लेना चाहिए। अदालत उठ खड़ी हो, वो सही फैसले दे, या फिर फौज को हाथ में सारा कुछ है, वो भी इनको कहे पहले इलेक्शन कराओ। ये क्या मजाक बनाया हुआ है? और हुकूमत ही समझ से काम ले कि अगर इनके ये वतन से मोहब्बत रखते हैं तो यही कहें अच्छा भाई ठीक है आ जाओ इंतखाब कराओ और हम घर चले जाते हैं। लेकिन ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही अभी तक। आप समझते हैं ये लोग वतन से मोहब्बत करते हैं? वो लोग चले गए अच्छा, वो वतन से मोहब्बत करते थे, जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। इन्होंने क्या कुर्बानियां दी हैं? या क्या कुर्बानी है पीपल पार्टी की? भुट्टो साहब तो 52 में आके तो उन्होंने यहाँ नेशनल दी थी, वो तो बम्बई में थे, वकालत करते थे। नवाज शरीफ साहब और इनकी फैमिली तो अभी तक उन्होंने जो गांव छोड़ के आए थे इंडिया में, उसी का नाम अपने गांव का यहाँ रख लिया हुआ जाती उमरा। और वो बल्कि वो बयान दे चुके हैं, ये रिकॉर्ड पे बातें हैं कि वो कहते हैं एक लकीर सी टंचिया ही है, हमारा माशरा वही है जो इंडिया का है। वो भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी आलू गोश्त खाते हैं, उनका भी खुदा वही है, हमारा भी वही है। तो वतन से मोहब्बत ये सब बातें तो नहीं होती, हिफाजत के लिए। और लोग कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे ये वतन दिया, लेकिन उसका तो कोई नक्शा इधर नजर नहीं आता। शेर साहब एक बड़ा अहम सवाल है। अब आप देखें, एक मिनट मर साहब, ये देखें ना आप कौन से लोग हैं। आप तीसरी पार्टी है वो फजल रहमान साहब की, मौलवी फजल रहमान, जिसको मौलवी कहना ही बेमानी है। उसके आपने पता नहीं करतूत कैसे हैं, कभी उसकी भी कभी को वीडियो आ गई तो लग पता चलेगा। उसके बाप ने कहा था कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं है। और फजल रहमान साहब ने कुछ अर्सा पहले 14 अगस्त को कहा था कि मैं यौम आजादी नहीं मनाऊंगा। तो लोगों से हम ये तो नहीं कह सकते, कोई समझ रखने वाला इंसान ये नहीं कह सकता कि ये मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। चर साहब एक बड़ा अहम सवाल है कि FIR कटवाना एक मसला बन गया वहां पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर अपनी मर्जी से FIR काट दी गई। ये आप क्या देखते हैं कि अगर इमरान खान जैसा बंदा एक FIR कटवाने में इस तरह उसको मुश्किलात का सामना है, तो आम बंदे की तो हालत फिर कोई भी नहीं ना वहां पे। आम बंदे की क्या हालत है? कोई भी जाए FIR कटाने, तो अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो FIR नहीं करते। पैसे लगते हैं FIR कटाने के। लेकिन यहाँ सूरत कुछ और है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान जिन लोगों के ऊपर FIR कटाना चाहते हैं वो तो इक़्तिदार में है, और अल्लाह के फजल से उनके तो ख्यालात ही बहुत है, मुल्क सारा उनके कब्जे में है। तो फिर उनको कौन FIR काटेगा? अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक्शन लिया है, देखें, अभी तक उस पर भी अमल नहीं हुआ। जो FIR काटी है वो भी सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल चूमने वाली बात है। तो FIR तो ये हक है मुद्दई का, मुतासरा शख्स का, कि जिस शख्स को वो नामजद करना चाहे उसके नाम से FIR काटी है। और FIR तो इब्तदाई रिपोर्ट होती है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो वो भी नहीं जब होती तो उसके बाद फिर तफ्तीश क्या होनी है और क्या करना है। और अब आपने देखा ही होगा फजल रहमान साहब कैसी बातें करते हैं, और ऐसी घटिया और ऐसी बहुत कम हकीकत वाली बात की है। उससे आप अंदाजा लगाएं कि ये कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क की हुक्मरानी कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज बताइए कि हमारे जो ISPR है वो कहते जी हमारी इज्जत का मसला है। अब हर बंदा तो कानून के दायरे में आना चाहिए, तो आता नहीं वहां पे। इसको आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, कानून तो है ही नहीं ना मुल्क में। अगर कानून हो तो फिर उसके दायरे में आ सकते हैं। अब आप देखें वो आजम स्वाति साहब,
उस दिन रो पड़े हैं, हम्म जिस तरह बच्चा टाइम मार के रोंदा है, हम्म वो बेचारा इस तरह रोया है। और वो अल्लाह रसूल को दुआ बना के और कलमा पढ़ के वो चीफ जस्टिस साहब को कह रहा है, दुआई दे रहा है जनरल बाजवा साहब को कह के। हम्म तो कहाँ है इंसाफ? इंसाफ तो वो वसल्लम की एक हदीस है, मैंने अपनी डायरी पे ये लिखी हुई थी जी कि वन डे जस्टिस इज सुपीरियर देन द वर्शिप ऑफ सेवरल ईयर्स। एक दिन का इंसाफ हजारों साल की इबादत से बेहतर है। जबरदस्त। ये कौन बताए, किसको बताए जिनके हाथों में इंसाफ है? तो अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट कुछ इस पे तवज्जो दे रही है। वो बेचारा अरशद शरीफ, उसको इन्होंने इसी तरह मुल्क से बनाया और मार दिया जाके ले जाके एक मंसूबे के तहत। तो यहाँ तो जो हक बात कहता है वो मुल्क छोड़ के जा रहा है। हम्म। तो ये जो चीजें हैं ये तो अच्छी नहीं है। चौधरी साहब, ये दरखास्त तो उसने सदर को दी, सदर ने वजीर आजम को दी, वजीर आजम ने वजीर दाखिला को दी। ये कैसा सिस्टम है कि जिनको दरखास्त दी गई आज वही कह रहे हैं जनाब ये क्यों गया मुल्क छोड़ के? जिन्होंने FIR दर्ज की वही कह रहे हैं, जिनके नैब के केस थे खुद ही खत्म करवा लिए, जजों से करवा लिए। ये सब की वीडियो चल रही है, वीडियो अंदर चल रही है। बालक साहब, हम इस्माइल मिर्ची की एक नज़म तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा करते थे जी। उसमें एक शेर था, भरे हैं राह रो राहजन, जहां में क्या रहेगा अगर यही रोशनी। तो यहाँ जो मुल्ज़म है और मुजरिम है वो तो इख्तियार की कुर्सी पे बैठा है, इंसाफ कौन देगा? वो उसकी दरखास्तों का यही अशर होना था। जहाँ पे देखे ना, अब ये मुजरिम थे ना जो वजीर आजम है, इस पे तो वो फर्द जुर्म आयद होनी थी और इनके बेटे पे भी। और जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उसी दिन उन्होंने वजीर आजम का हल्फ उठा दिया है। क्या बात है, जहाँ इंसाफ की और सब किसी ने उसको नहीं परखा, कोई अदालत नहीं जागी, कुछ नहीं हुआ। तो ये तो आपके सामने है, सारा कुछ सामने है। चर साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर खुदा न खास्ता खाना जंगी होती है तो फिर भी ये कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा, फिर भी ये अवाम पे डाल देंगे। अल्लाह रहम करे, इस मुल्क को बचाए स्वाय खुदा के, इसका कोई हाफिज नहीं है। अल्लाह ही बचा सकता है। और बाज बुजुर्गों की दुआएं हैं, ये मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ जी। ये पाकिस्तान उसी की वजह से बच रहा है। बाज बुजुर्गों की दुआएं हैं, वो जिन्होंने मुल्क बनाए, जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनके दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं और वो दिन रात दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को बचा दे। तो उन दुआओं के तो खैर ये मुल्क बचा हुआ है, वरना जो हालात है वो तो इस काबिल नहीं है। अल्लाह करे इस मुल्क को कुछ ना हो और अल्लाह करे ये मुल्क अमन और सलामती का जो है वो पेश खैमा हो। लेकिन हालात जिस तरफ जा रहे हैं, ये चीजें दूर अंदेश दिखाई दे रही है। चर साहब, ये अपना जिस बंदे को गिरफ्तार किया, वो कहते हैं कि उसने मजहबी बहुत है, बाद में पता चला उसका मजहब से ताल्लुक ही कोई नहीं, और वही अल्फाज पहले नून लीग वालों के भी मीडिया पे चलते रहे। तो आप क्या समझते हैं कि ये सबक इस तरह ही दिए जाते हैं? नहीं, वो तो एक जाली उन्होंने ड्रामा किया है, उसको अलाकार बनाया है। ये तो आप सब सुनते रहे, हम भी सुनते रहे हैं। वो कहते हैं हमने कुचल देना है इसको। तो असल मुजरिम तो वो है जो इस तरह लोगों को आमादा करते हैं। और फिर जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया है, ये पहली अटेम्प्ट नहीं है उस पर। पहले 2-3 इसको मारने की कई कोशिशें हुई हैं। बिल्कुल। इसके घर में जो नौकर थे उनके जरिए इमरान खान को उसकी वीडियोज लेने की, फिर उसको जहर देने की भी कोशिश की गई है। फिर हेलीकॉप्टर पे जो सफर किया है उसमें आपको पता है गलत पेट्रोल डलवा दिया। पता है, मेरे लंबे एक दफा सफर में वो शिबली बरात ने, क्योंकि वो पायलट रहा है तो उसने उसको कंट्रोल किया। तो कई अटेम्प्ट की है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये लोग समझते हैं कि अगर ये मर जाए, नौजुबिल्लाह, अल्लाह ना करे,
तो पीटीआई खत्म हो जाएगी और सारा रास्ता हमारा साफ हो जाएगा। लेकिन उनको अंधों को ये पता नहीं कि अगर आप उसको रास्ते से हटाते हैं तो मुल्क कहाँ खड़ा होगा, अवाम जो है वो क्या करेगी आपका अशर। इनको इतना नहीं पता चलता, अगर अवाम उठ खड़ी हुई जी तो वो तो इनको पकड़ के तो दरख्तों पे लटका देगी, जो मैं देख रहा हूँ। जर साहब कोई मैसेज देना चाहे, टाइम गवर्नर खत्म हो रहा है, कोई मैसेज देना चाहे हमारे देखने वालों को? बात देखें, गवर्नर हाउस लाहौर जो है उस पे उसका गेट जला दिया है, कोर कमांडर पेशावर के घर पे गिराव किया, लाहौर में किया, तो ये हालात तो अच्छे नहीं है, इसमें सोच समझ से काम लेना चाहिए। पैगाम ये है कि कि अल्लाह ताला इस मुल्क को बचाए और अपने फजल से इस मुल्क को हमेशा कायम व दायम रखे। बहुत शुक्रिया जर साहब। नाज़रीन, दुआ भी बहुत ज़रूरी है, मगर साथ ये भी देखना चाहिए कि हमारे अंदर कमज़ोरियाँ क्या है। और अगर आप देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान में जो इदारे हैं कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया को पता चल रहा है, लेकिन आपको क्यों नहीं पता चल रहा? पूरी दुनिया बता रही है। आज अमेरिका से भी ये बयान जारी हुआ है कि जो सहाफ़ी है उनके मतलब वो भी सोच रहे हैं, अभी हालांकि लिफाफा सहाफ़ी हमारे यहाँ तो आम पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी महबे वतन लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के लिए निकले और पाकिस्तान को बचाने के लिए निकले। दुआ भी करें मगर साथ अपना किरदार भी अदा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ।